हेलो और वेलकम, स्वागत है आपका VRS अकेडमी में। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। इसके पहले हमने परसेंटेज का पूरा वीडियो बना दिया है। परसेंटेज के पूरे कंसेप्ट 7 वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि ये जो हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, ये आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इस चैप्टर में मैं कहीं भी फॉर्मूले की बात नहीं करने वाला हूँ। जैसा कि लोग पढ़ाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूटों में लाभ हानि प्रतिशत निकालना, क्रय विक्रय, उसका जो फॉर्मूला बताते हैं ना, यहाँ पे मैं किसी फॉर्मूले की बात नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ परसेंटेज का यूज करूँगा। परसेंटेज का यूज करके इस पूरे टॉपिक को मैं प्रॉफिट लॉस को पढ़ाऊँगा। तो आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन या कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो पहला हम बात करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या हमारा CP कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय विक्रय क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेशियो की। तीसरा सेम CP, और चौथा चीटिंग मेथड टाइप के क्वेश्चन की। पांचवा होगा डिस्काउंट, और छठा होगा अपना सक्सेसिव डिस्काउंट की। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में वीडियो अपना बनाते रहेंगे। 2-3 वीडियो में सारा हम कवर करेंगे, तो उसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय विक्रय, CP और SP क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए 400 रुपये की कोई चीज़ आपके पास है, या आप खरीद के लाए हैं, या आप उस चीज़ को बनाए हैं, तैयार किए हैं। जैसे कि कोई चीज़ बनाए हैं आप, कि कोई चीज़ आपके पास है, उसका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, कि आप अपने घर से 400 रुपये इसमें लगाए हैं, ठीक है ना। और आप इसको कितने में बेच देते हैं, आप इसको 600 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है। आपकी जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, आपके घर से कितना रुपए लगा है, 400 रुपये लगा है, आप इसको बेच देते हैं 600 रुपये में। तो भाई एक बच्चा भी बोलेगा कि ओहो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया, 200 का फ़ायदा हो गया। भाई 400 रुपये आपके घर से लगा था, आप 600 में इसे किसी को बेच दिए, ठीक है। आपको फ़ायदा कितना हो गया, 200 का हो गया। अब अगर आपको 200 का फ़ायदा हो गया ना, तो परसेंटेज में फ़ायदा कि कितना प्रतिशत, कितना परसेंट का हमें फ़ायदा हुआ, कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आप परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज मैंने जो पढ़ाया, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए आपको 200 का फ़ायदा हो गया। यहाँ से कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा होगा कि 400 का कोई चीज़ था, लागत मूल्य था, 600 रुपये में हमने बेच दिया, तो हमें 200 का फ़ायदा हुआ। जब 200 का फ़ायदा हुआ ना, तो 200 आप ऐसे लिखिए, आपके घर से कितना रुपया गया। आपकी जो लागत मूल्य थी, आपके घर से 400 रुपये गया था, 400 को नीचे लिखो। 200 का फ़ायदा हुआ, घर से आपके 400 रुपये लगे थे। परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, काटा पीटी मचाइए, ये आपका कितना आ जाएगा, 50%। तो बेसिकली अगर आपने 400 रुपये की चीज़ को ना, आपकी अगर घर से 400 रुपये गए हैं और उसको आप 600 में बेच देते हैं, तो आपको 50% का फ़ायदा होता है। कितना परसेंट का फ़ायदा होता है, 50% का। मान लीजिए इसको आपने कितने में बेच दिया, 300 में बेच दिया। अगर आप इसको 300 में बेच देंगे ना, तो भाई कॉमन सेंस से आपके पता चल रहा है, बच्चा भी बता देगा, भाई हमारा तो 100 रुपये का लॉस हो गया। क्या हो गया, 100 रुपये का घाटा हो गया। अब अगर आपको 100 रुपये का घाटा हुआ ना इस पे, तो आपके घर से कितना रुपया लगा था, आपके घर से 400 रुपया लगा था, ठीक है। 100 रुपये का घाटा हुआ, आपको कितने पे घाटा हुआ, 400 पे। आप इसे नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके घर से जितना रुपया जाता है ना, उसको आप लिखेंगे। तो आपको 100 रुपये का घाटा हो गया, किस पे, 400 रुपये पे। परसेंटेज निकालना हो, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, ये कितना जाएगा, 4 25 100। तो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, 25% इतना लॉस होगा आपका। लॉस मतलब हानि होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ था, इतना प्रतिशत का। अगर इस चीज़ को मान लीजिए 400 की चीज़ को हमने कितने में बेच दिया, 500 में बेच दिया। 400 की चीज़ को अगर 500 में बेच दिए ना, तो यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, भाई कॉमन सेंस से बच्चा भी बता देगा, 400 हमने लगाए थे, इसमें 500 का बेच दिए, कितने का फ़ायदा हुआ, 100 रुपया का फ़ायदा हुआ। अब हम पूछेंगे कि
कि परसेंटेज में एग्जाम में, क्योंकि ये नहीं पूछेगा कितने रुपए का फायदा हुआ, एग्जाम में आपके आएगा कि कितने प्रतिशत का घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो भाई यहाँ पे हमें 100 रुपए का फायदा हुआ था, यहाँ पे हमें 100 रुपए का फायदा हुआ था। कितने पे हुआ था? 400 पे हुआ था। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 25 आम्मा, ये क्या आ जाएगा? 25% का, यहाँ 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रॉफिट लॉस सीपी एसपी होता क्या है। तो आइए हम टर्म की बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है, हानि प्रतिशत क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होती है। जो आप पैसा लगाएंगे ना, जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी, किसी चीज़ को बनाने में जो कॉस्ट पड़ेगी वो क्या होगी आपकी? वो कॉस्ट प्राइस होगी। क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, हिंदी वाले बच्चे अच्छे से समझें, क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। जो आपकी खरीद प्राइस है, जितने पे आप खरीदते हैं, जितना आपके घर से पैसा लगता है या बनाने में, उस चीज़ को, किसी वस्तु को बनाने में जितना कॉस्ट आता है ना, वो आपकी होगी क्रय मूल्य। अगर आपने यहाँ पे 400 की चीज़ 600 में बेच दी ना, तो जो बेचने वाला मूल्य होगा ना, वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको एसपी शार्ट में लिखते हैं, हिंदी में इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए 400 की चीज़ आपने 600 में बेची ना, तो आपको 200 रुपये का जो लाभ हुआ था ना, उसको क्या बोलते हैं? लाभ। लाभ, और इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब देखिए, ये तो आपका 200 लाभ हो गया, लेकिन अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे? लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट मतलब 50%। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 400 की चीज़ को 300 में बेच दिए ना, तो हमें 100 रुपये का घाटा हुआ था। कितने का घाटा हुआ था? 100 रुपये का घाटा हुआ था। मैथ के टर्म में हम इसे हिंदी में हानि बोलते हैं, इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। क्या? लॉस। ठीक है ना, ये तो आपका हानि हो गया, घाटा हो गया, लॉस हो गया। ठीक है ना, ये आपका लॉस हो गया। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, कितना प्रतिशत की हानि हुई, तो हमने बताया 100, कितना प्रतिशत, कितना ज़्यादा हमारा लॉस हुआ, कितना कम या ज़्यादा हुआ लॉस? 100। और जितना हम घर से लगाए थे इसको नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाएगा, 25%। ये क्या हो जाएगा? हानि या लॉस प्रतिशत आ जाएगा आपका। बेसिकली जो इस चैप्टर की प्रॉफिट लॉस की जो कहानी होगी ना, वो सिर्फ इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द चलेगी। प्रॉफिट लॉस में और डिस्काउंट में आप जाओगे तो वहाँ पे एक मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य आ जाता है, बट्टा उट्टा आता है। पर जो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि से क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिर्फ 4 चीज़ों का ही विवरण आपको मिलेगा। सिर्फ 4 चीज़ों पे आप ध्यान रखिए कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लाभ हानि प्रतिशत। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। क्रय वो होता है जो अपनी लागत होती है, जितना कॉस्ट होता है, किसी चीज़ को बनाने में जितना कॉस्ट आता है, या किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो कितना कॉस्ट आता है, घर से कितना पैसा लगता है, वो लागत होता है, मतलब सीपी होता है अपना। विक्रय वो होता है जितने ज़्यादा पर कम पर हम ये बेचते हैं, जो हमारा बेचने वाला मूल्य होगा वो अपना होगा विक्रय मूल्य, मतलब एसपी होगा। लाभ, क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा पर बेच देंगे वो लाभ हो जाएगा। हानि, क्रय मूल्य से जितना कम पर बेचेंगे वो हानि प्रतिशत, हानि होगी, और परसेंट में निकालेंगे तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। चलिए लाभ हानि के कंसेप्ट को और अच्छा करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और 0 लेवल से लेके अच्छे लेवल तक हम क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन कि अगर सीपी 200 है, एसपी 240 है, मतलब आपका क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य 240 है, तो आपको पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमने आपको क्या समझाया? सीपी मतलब घर से आपके 200 रुपये आप लगाए और उसको बेच दिए 240 में, तो आपको कितने का फायदा हो रहा है? 200 तो घर से लगाए थे, 240 का आप बेच दिए, तो आपको 40 रुपये का फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है? 40 रुपये का। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 40 रुपये का तो आपका लाभ हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। और आप अपने घर से कितने रुपए लगाए थे?
200 रुपये लगाए थे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, यह आ गया आपका 20%। 20% क्या है, अगर ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो ये लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ मतलब प्रॉफिट। अगर यहीं कम पे होता तो हम इसे हानि कर देते, लॉस हो जाता। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना है, 360। अपने घर से आप कितने रुपए लगाए, 360। बेचे कितने में, 300 में। भाई यहाँ पे 360 तो लगाए लेकिन 300 में बेच रहे हो तो 60 रुपये का घाटा हो गया। इतना तो आप समझ सकते हैं कि 360 आप अपने घर से लगाए थे और 300 में उस चीज़ को आपने बेच दिया तो आपको कितने का घाटा हुआ, 60 रुपये का। परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट का घाटा हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 60 रुपये का हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 360 घर से लगाए थे, नीचे लिख दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 छंग 36, ये हो गया 6 एक कम 6 और 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36 कितना हो गया, 16.66%। ये क्या होगा, अब ये क्योंकि कम पे बेचे थे 60 रुपये तो ये आपका लॉस हो जाएगा। आपको 16.66% की हानि हो गई। अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सीपी यहाँ पे 270 है, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, 270 दिया है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है, 180। तो आप यहाँ देख सकते थे 270 रुपये तो आप लगाए थे लेकिन बेच रहे हैं 180 में, कितना घाटा हुआ आपको। यहाँ पे देखिएगा तो 90 रुपये का घाटा हो गया। कितना, 90 रुपये का घाटा हो गया। जब आपको 90 रुपये का घाटा हो गया ना, घर से आप कितना लगाए थे, 270 रुपये लगाए थे। परसेंटेज निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 काट दो, 9 त्रिक 27 काट दो, 3 त्रिक्का 9, ये 33.33 कितना आ जाएगा, 33.33% हानि हो जाएगी। ठीक है, अगर कम पे बेच रहा है, सीपी से कम पे बेच रहा है तो हानि हो जाएगी, सीपी से ज़्यादा पे बेच रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या हो गया, 33.33% की हानि हो गई। आई होप कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते रहते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना आपको, सीपी से कितना कम या ज़्यादा बेच रहे हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे, जितना हम अपने घर से पैसे लगा रहे हैं मतलब कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस। ये है अपना सीपी क्रय मूल्य है, ये एसपी विक्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट मतलब कितना लाभ हुआ उसका परसेंटेज दिया गया है, और ये आपका क्या दिया है, लॉस परसेंटेज दिया गया है। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, ये पहला क्वेश्चन है अपना, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है वो अपने को निकालना है। देखिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीपी दिया है 350 और बोल रहा है कि 350 सीपी दे दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इसका 350 दे दिया है। अब अगर हमको 30% का लाभ हो, आपके पास 350 रुपये क्रय मूल्य दे दिया है और प्रॉफिट आपको लाभ हो रहा है 30% का, तो बोल रहा है कि कितना विक्रय मूल्य इसका होगा। अगर हम 350 को 30% ज़्यादा पे बेचे ना तो हमें लाभ कितने का होगा, पूरा विक्रय मूल्य बता रहा है कि कितना हमारा विक्रय मूल्य बनेगा। देखिए 350 30% का लाभ हो रहा है, जैसा कि हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था कि 350 का अगर हम 350 का 130% निकालेंगे, क्योंकि 100% तो ये वैल्यू थी, 350 खुद 100% थी, 30% का लाभ हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 तो ये था, 30 ये है, 130% हो जाएगा। अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130%। तो आप 350 का 130% निकाल लो, ये जो आएगा अपना सीपी एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य। 1 जीरो से ये कट गया, 13 पच्चे 65, 13 39, 39 1 40, 5 45, कितना आ गया 455। 455 अपना एसपी आ जाएगा। ये कितना क्या आएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 455। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये आ जाएगा आपका 455।
देखिए आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे, यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज से खेलेंगे। आपको परसेंटेज अगर अच्छे से आता है, हमने परसेंटेज पहले ख़त्म किया है। अगर वीडियो 7 वीडियो बनाई है परसेंटेज की, आपको अगर इसमें दिक्कत हो तो वो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। बस 10-10 15-15 मिनट की वीडियो हमने बनाया है, बहुत छोटे छोटे, लेकिन हाँ उसमें हमने सारे कंसेप्ट कवर किए हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सीजीएल में आते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परसेंटेज से खेल रहे हैं। इसको दूसरा तरीका क्या था, मान लीजिए एक तो आप इसका 130% निकाल लिए तो 455 आ गया अपना विक्रय मूल्य, या तो आप इसमें 30% ऐड कर देते 350 में। डायरेक्ट आप 350 वैल्यू उठाइए, इसका 30% निकाल लीजिए। 30% निकाल के 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1 10, कितना आ गया 105। या तो आप 350 में 105 ऐड कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 ये 4, अब भी आपका 455 आ गया, ठीक है। या तो आप 30% निकाल के 350 में 30% ऐड कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या तो इसका सीधे आप 130% निकाल लीजिए। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीपी दे रखा है 240। यहाँ पे सीपी घर से आप कितना लगा रहे हैं पैसे, कॉस्ट प्राइस 240 दे रखा है। अब यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, तब जो सीपी है ना उसको हम कितने पे बेच रहे हैं, सीपी से 20% कम पे बेच रहे हैं। तो आप डायरेक्ट करो, परसेंटेज में हमने बताया है किसी चीज़ को 20% कम करना है तो 240 था, इसको 20% कम करना है तो आप 80/100 लिखो, या सीधा 4/5 से मल्टीप्लाई करो, इसको काटोगे तो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1 2 1 2 0 कट गया, ये कितना 4 8 32, 4 दूनी 8 चौको 32, 3 8 दूनी 16 92, कितना आ गया 192। 240 की चीज़ थी अपने पास, ठीक है, 240 की चीज़ थी, 20% कम पे बेचे तो अब कितने में बेचेंगे, 192 में बेचेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे 192। अगर यहाँ पे 20% कम होगा तो अपना विक्रय मूल्य क्या आएगा, 192 रुपये आएगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 240 था, 240 का 20% निकाल लीजिए, 48 आ गया ना। यही 48 20% के बराबर है, तो 240 में ये 48 जो आया है इसको घटा दीजिए, 2 आएगा 13, 9 4 13, 192। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप सीधा इसका 240 का 80% निकाल लीजिए, या तो आप 240 में 20% घटा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब की बार एसपी मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है और 10% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि घर से हमारे कितना रुपया लगा था, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर कोई चीज़ आपने 550 में बेची है, अगर आपको 10% का लाभ हुआ है तो ये वैल्यू कितनी है, सोच के बताइए। परसेंटेज में हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से इस चीज़ को हमने कवर किया है कि कोई वैल्यू जब 10% बढ़ जाती है ना तो वो कितना हो जाती है, 110% हो जाती है। कितना हो जाती है, 110%। तो इसी कंसेप्ट से हम समझते हैं कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 110% है। समझ आ रहा होगा आपको कि सीपी उसका 100% था, यहाँ पे तो 100% रहा होगा ना शुरू में। जब 10% हमारा प्रॉफिट हो गया तो ये वैल्यू एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110% हो गया। जब 110% की वैल्यू 550 है, 110% की वैल्यू 550 है, तो आप 10% की वैल्यू निकाल लो, 11 5 55 काट दोगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर 10% की वैल्यू 50 है तो हमें कितना निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी मतलब 100% निकालना है। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ भी 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ये क्या आपका आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य मतलब सीपी आपका आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 110% की वैल्यू 550 करिए, यहाँ से आप 11 से काट दोगे, 11 5 55, 10% की वैल्यू आ गई। अब जब 10% आ गया, 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करके 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% यही आपकी क्या होगी, क्रय मूल्य होगा। इसको एक तरीके से और करते हैं, मान लीजिए क्या निकालना था अपने को, सीपी निकालना था। तो सीपी जो था ना, सीपी का जब आप 110% करेंगे, सीपी का 110% करेंगे ना,
तो क्या आता है 550 आता है। मतलब समझिए आपका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य को 10% लाभ हो रहा था, तो 10% लाभ हो रहा था तो वैल्यू कितना ये बन जाती, सीपी का 110% निकालोगे ना, सीपी को 10% से बढ़ा दोगे क्योंकि प्रॉफिट जो हो रहा था 10% का हो रहा था। सीपी को अपने क्रय मूल्य को 10% से बढ़ाओगे, 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, हमने परसेंटेज में अच्छे से बताया है, 110 होता है। तो 110 होता है तो परसेंट में निकालने के लिए 110% बढ़ाओगे तो 110/100 होगा, वो वैल्यू क्या आएगी 550 आएगी। अब यहाँ से आप सीपी निकाल लो जो पूछ रहा था, ये 0 से 0 कटा, 11 5 55 कटा, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी आपका क्रय मूल्य आ गया। तो आई होप कि हमने बहुत ही इजी वे से बताया, जितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपल आप एग्जाम में 20 सेकंड 30 सेकंड में अच्छे से कर सकते हो। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई माइनस प्लस नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज का यूज करके आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाया और ये आपको आशा करते हैं समझ भी आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।